मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी दुकान खोली जाए, कौन सी ना खोली जाए। गाइडलाइन आपको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा निर्देशित सभी नियमों का पालन करते हुए जो हो सकता है वही कीजिए। किसी भी दुकान को खोलने का कोई मतलब नहीं है, कंपनियों को भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, विशेष करके उन कंपनियों को जिन कंपनियों से किसी सामान का प्रोडक्शन होता है। इस समय जीवन को बचाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे अनाज, अन्न, उसके प्रति जो काम करना हो वो किया जाए। इस समय ज़रूरी नहीं कि हम कपड़े की सिलाई करें या कपड़े की फैक्ट्री खोल दें। किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें न बनाई जाएं, क्योंकि जब भी ऐसा किया जाएगा तो वहाँ पर लोग जाएंगे और समस्याएं होंगी। हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों को ठीक कर रहा है, डॉक्टर भी मरीज़ बन जा रहा है। तो कोरोना एक ऐसा भयानक काल चल रहा है, हम कोरोना युग में जी रहे हैं। भले ही ये कम दिन का है, लेकिन फिर भी है कोरोना युग ही। तो ऐसी चीज़ें, सिर्फ उन चीज़ों की आवश्यकता है जो हमें जीने के लिए मस्ट हो। जीवित रहने के लिए दोनों टाइम थोड़ा सा भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, वही काफ़ी है। एक व्यक्ति की दिनचर्या में प्रयोग में लाए जाने वाली सारी वस्तुओं की उपलब्धता हो या उपलब्ध करने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, उससे अधिक की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनियों को खोला जाए फालतू में। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, बिगड़ जाने दो भाई, हम रिकवरी कर लेंगे। रिकवरी हो जाएगा, जब जिंदगी रहेगी लोगों की तो रिकवरी भी लोग कर देंगे, करवा लेंगे। लेकिन इससे अगर कोरोना में किसी भी फैक्ट्री को खोलने की वजह से अगर एक भी जान जाती है, तो सोचो उस फैक्ट्री के द्वारा कमाई गई समस्त राशियां उस व्यक्ति की जिंदगी से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकती हैं। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, इस विषय पर मेरा निवेदन है आपसे कि सिर्फ वही किया जाए जो किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए या उनकी उपलब्धता के लिए दुकानें खोली जाएं और उन्हें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए उस तरह की वस्तुएं बनाई जाए। जैसे वेल्टिनेटर बनाना है तो उसके लिए फैक्ट्री खोल दी जाए, बनाया जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है। वहाँ भी सारे निर्देशों का पालन करते हुए लोग काम कर रहे हैं। मास्क बनाना है, जो कंपनियां बना रही हैं या जो लोग घर से बना रहे हैं वो लोग बनाएं। मास्क उतना ज़रूरी नहीं। मास्क के सिलसिले में हमने ये भी कहा था अपने अलग अलग वीडियो में, माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि गमछा रखिए, रुमाल रखिए, पूरा सर कान भी ढक जाएगा, सर भी आधा ढक जाएगा, नाक भी ढक जाएगा, मुंह भी ढक जाएगा। हाँ, ठंडक हो गई तो आपने उसे ओढ़ भी लिया, ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन पे बिछा के लेट भी गए, थक गए, कहीं जा रहे हैं तो गमछा रखा करिए। लड़कियों से भी मेरा निवेदन, पहले एक ज़माना हुआ करता था कि जब सभी लोग दुपट्टे रखा करती थी, उसे बिछा लो, ओढ़ लो, ऐसे कर लेती थी। मच्छर काट रहा है तो शाम को ओढ़ लेते थे लोग, मैंने देखा है। लेकिन अब तो वो भी रखना छोड़ दिए, उसी से मुंह बांध लो, किसी भी तरह के कपड़े से, रुमाल से बांध लो। ज़रूरी नहीं है कि फालतू में पैसे खर्च करो, एक एक पैसे बचा के रखो, आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत ही काम आएगा। 10 रुपये बच जाएगा तो वो काम आएगा। किसी भी लग्जरी जीवन के बारे में
जीना छोड़ करके ज़रा एक सामान्य जनजीवन के साथ निर्वाह कीजिए। एक सामान्य जीवन यापन कैसे होता है उसको करके देखिए। भले आपके पास पैसा ज़्यादा हो, आप अमीर हों, ठीक है, फिर भी आप वह करके देखो ना। देखो एक बार आनंद आता है कि आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप मान लेते हैं करोड़पति हैं, लखपति हैं, बहुत पैसा आता है, महीने में आपके पास 1 लाख 2 लाख 50,000 आता है, अपने आप को तो अपने मोहल्ले का अच्छा आदमी समझते हैं, हर चीज़ VIP रखते हैं, तो ज़रा एक बार अभाव में रहना सीख लो ना। एक बार अभाव में रह के देखिए, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। आपको पता चल जाएगा कि गरीब आदमी कैसे रहता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उन्हीं संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए जो अति आवश्यक है। और अगर कह भी दिया जाता है खोलने के लिए, तो मैं दुकानदारों से निवेदन करूंगा कि ना खोलें। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे जनता की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उन चीज़ों को ज़रूर खोलें, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ मत खोलें। और जनता से निवेदन है कि अगर ऐसी दुकानें खुलती हैं तो उसे आप सामान लीजिए ही नहीं, वहाँ जाइए ही नहीं। या इस तरह से कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं मैन्युफैक्चरिंग वाली, जिस वस्तु की कोई अभी ज़रूरत नहीं है इस समय, जीवन यापन के लिए, एक संयमित जीवन रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, अगर उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, उसमें काम ही मत करने जाओ भाई। जीवन रहेगा तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे। ज़िंदगी आपकी, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो कुछ मुआवजा आपको मिल गया तो उस मुआवजे से कुछ होना नहीं है। जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो मुआवजा क्या करोगे भाई। ना निकलो घर से बाहर, किसी काम पर मत जाओ, घर में रहो। 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खा लो, 4 रोटी की जगह पर 2 रोटी खा लो, 2 की जगह पर 1 खा लो। जिंदा रख लो अपने आप को, जीवन की डोर को टूटने मत दो। और इसके बाद जब कोरोना काल ख़त्म होगा, खूब जम के खाना, ठाश भोजन, चाप निद्रा लेना। आप देखोगे कि आपकी शरीर में विकास होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए, हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी।